इतिहास गवाह है कि जब जब वैश्विक अर्थव्यवस्था डगमगाई, सोने की चमक और ज्यादा तेज हुई है दोस्तों। लेकिन हाल ही में इंटरनेशनल एक्सपर्ट और ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस ने जो अनुमान लगाया है वो अभूतपूर्व है। अनुमान है कि 2030 तक 10 ग्राम सोना 10 लाख के ऐतिहासिक स्तर को छू सकता है। बढ़ती महंगाई, सेंट्रल बैंक की रिकॉर्ड खरीदारी और वैश्विक तनाव के बीच क्या सच में आम इंसान की पहुंच से पूरी तरह दूर हो जाएगा गोल्ड? आइए इसे समझते हैं कि आखिर इस बड़ी भविष्यवाणी के पीछे का पूरा गणित क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। मिडिल ईस्ट टेंशन पूरी तरह खत्म ना होने की वजह से निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर रुख कर रहे हैं, जिसका फायदा गोल्ड और सिल्वर को मिल रहा है। इसी वजह से बाजार में दोनों की कीमतों को लेकर पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। अब बाजार की जो नजर है, अमेरिकी फेडरल रिजर्व आगे ब्याज दरों को लेकर क्या फैसला ले सकता है, इस पर ही रहने वाली है। अगर ब्याज दरों को लेकर नरम रुख अपनाया जाता है तो सोने और चांदी की जो कीमतें हैं वो आगे भी समर्थन इनको मिल सकता है। हालांकि गोल्ड और सिल्वर में तेजी का जो रुझान है अभी खत्म नहीं हुआ है। मार्केट के कुछ एक्सपर्ट का ये मानना है कि आने वाले कुछ साल में इनकी जो कीमतें हैं इसमें बहुत बढ़त देखने को मिल सकती है। उनका यह अनुमान है कि 2030 के शुरुआती सालों तक गोल्ड जो है वो $10,000 प्रति ओंस पर और चांदी $300 प्रति ओंस से ऊपर जा सकती है। उनका ये कहना है कि मौजूदा तेजी पहले भी देखी गई, लेकिन लंबे बुल रन जैसे दिख रही है। एफएक्स एम्पायर की रिपोर्ट के मुताबिक अब कीमतों में धीरे धीरे नई तेजी का दौर शुरू होता नजर आ रहा है। एनालिस्ट का ये मानना है दोस्तों कि अगर ये जो रुझान है जारी रहता है तो अगले साल सोना नया रिकॉर्ड स्तर बना सकता है और इसकी कीमत $7,000 प्रति ओंस के पार भी जा सकती है। वहीं एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि अगर अमेरिका की फाइनेंशियल स्थिति और कमजोर होती है, खास करके सोशल सिक्योरिटीज फंड से जुड़ी चुनौतियां बढ़ती हैं, तो गोल्ड और सिल्वर की जो कीमतें हैं उनके मौजूदा अनुमान से भी कई ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में माइनिंग कंपनियों के शेयर भी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया के अनुसार सोने में खरीदारी की जो स्ट्रैटेजी है अपनाई जा सकती है। उन्होंने $1,44,000 के आसपास खरीदारी की सलाह दी और उनका ये कहना है कि इस ट्रेंड का टारगेट $1,40,000 रखा जा सकता है, जबकि रिस्क को सीमित रखने के लिए $1,42,500 का स्टॉप लॉस जो है वो रखना चाहिए। सिटी की रिपोर्ट के अनुसार सोने की कीमत मंगलवार को करीब $4,060 प्रति ओंस के आसपास कारोबार करती नजर आई। अब मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ी, जिससे कि सोने को सहारा मिला। हालांकि अमेरिका में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहने की उम्मीद है और इसकी तेजी पर कुछ प्रेशर भी बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार अगर सोना 4,100 से लेकर $4,110 ओंस के स्तर पार कर लेता है तो इससे आगे और मजबूत तेजी इसमें देखने को मिल सकती है। सोने की कीमतों में आगे की चाल जो है काफी हद तक इस हफ्ते आने वाले अमेरिकी रोजगार आंकड़े, डॉलर और सरकारी बॉन्ड यील्ड पर डिपेंड करेगी। अगर ये जो आंकड़े हैं बाजार के उम्मीदों के मुताबिक रहे तो सोने में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। वहीं सिटी का अनुमान है कि अगले 1 महीने तक सोने की कीमतें स्थिर रह सकती हैं या फिर कुछ कमजोर पड़ सकती हैं। इसके बाद 2026 की चौथी तिमाही में सोना $4,500 और 2027 की पहली छमाही में $5,000 प्रति ओंस तक पहुंच सकता है। हालांकि ये केवल एक अनुमान है और इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये अनुमान जाहिर किया जा रहा है कि 2030 तक सोना 10 लाख के पार पहुंच जाएगा। दोस्तों, इस प्रेडिक्शन को आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और साथ ही बताएं कि आपकी इसको लेकर क्या राय है, क्या सोच है, ताकि हम भी समझ सकें कि आप इस रेट को लेकर क्या समझते हैं। दोस्तों, इस साथ ही जाते जाते इस रिपोर्ट को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।